बाबा हरिहरनाथ, बाबा हरिहरनाथ, आ सोनापुरा में होरी खेले बाबा हरिहरनाथ, आ सोनापुरा में होरी खेले महादेव खेले। हम 2008 में लालू जी को हमने टीवी पे देखा। अच्छा। और कहा कि अरे इनका तो हम आवाज़ निकाल लेंगे, इनका एक अलग अंदाज है। और बड़ा अच्छा लगा उनका कि बाप रे इतना अच्छा करते हैं। तो हम कहा कि निकाले, निकाले तो निकल गया। और बड़ा अच्छा। तो हम कहे अरे मम्मी हम तो ये निकाल सकते हैं। तो लालू जी देखे टीवी पर तो कहे कि ए क्या बाहो, ये तो एकदम बोला था हमारा आवाज़ में, बहुत बढ़िया, इसको बुलाओ। कहाँ के है? बुलाए तो वहाँ हम मम्मी गए और चूड़ा लेकर आई है और लालू यादव पानी देगा। सुनो बिहार के लोगों, सतुआ लेकर आई है, लोडो से आई है, बोलोरो से आई है, नैया से आई है, कैया से आई है, साइकिल मोटरसाइकिल से आई है। और सतुआ प्याज लेकर आना लालू यादव जो है गांधी मैदान में पानी देंगी, पानी और नमक देने का काम करेगा। बोले थे करो तैयारी, बीजेपी से करो सिंहासन खाली की जनता आती है। पटना में हम लोग पूरे बाढ़ में हम लोग टपल रहा है, लोग उसको राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। हमने तो बनवाया पटना में अम्बेडकर आवास। बताओ नीतीश कुमार वर्तमान सरकार क्या बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले मिली आई, मिली मिली नहीं मिली, मिली नहीं मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नसवा फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखते भाई मानो, भाई मानो। अरे क्या बोलते भाई, चले भाई चले। तो नीतीश जी पर कहा कि हम चलनी है ने यही चलवा हो ने, लागल लागल झूलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। क्या बोला नीतीश जी? नरेंद्र मोदी भाजपा तो अरे तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी जी ध्यान दो। तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, और तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव जो सिर पर है और चुनावी सरगर्मी इस तरह से बोल रही है और हर नेता जो है अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही अपनी उम्मीदवारी को लेकर के वहां विकास की बातें कर रहे हैं और बहुत कुछ वहां पे करने की बात कर रहे हैं। हर कोई विकास की बात करता है। इस बार चुनाव है, आरजेडी का पलड़ा यहाँ साफ साफ भारी दिखाई देता है। हम बहुत जगह क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सब लोग तेजस्वी की सरकार बनाना चाहते हैं। यानी लालू यादव की कमी जो है बिहार में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी देखी गई थी और साथ ही अभी विधानसभा चुनाव है वहां भी देखी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट के बाद लालू यादव जेल से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन लालू यादव की कमी को पूरा कर रहे हैं यहाँ हमारे साथ कृष्णा यादव हैं। कृष्णा यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल बिहार वाणी को कि आपने बुलाया और हमारे लिए कीमती वक्त निकाल के आया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कृष्णा यादव जो हैं जाने जाते हैं लालू यादव की मिमिक्री करते हैं और हूबहू उसी अंदाज में जिस तरह से लालू यादव मंच पर चढ़ करके लोगों को संबोधित करते थे वैसे ही कृष्णा यादव एकदम हूबहू आवाज़ निकालते हैं। और इनके अंदर और क्या क्या टैलेंट है, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ पे बात होगी। कैसे ये कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या मुकाम हासिल किया है इन्होंने अभी तक, सब कुछ बातों पर चर्चा होगी। तो कृष्णा यादव जी ये बताइएगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे अपने लाइफ को ले जाना चाहते हैं? अभी निरंतर लड़ाई है, हर एक क्षेत्र में लड़ाई ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा टफ हो गया है। चाहे वो ड्रामा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, फिल्म लाइन हो, चाहे आपको वो क्रिकेट का खिलाड़ी लोग का हो, हर एक क्षेत्र में अभी फाइट बढ़ गया है जी। तो उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतनी तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी कीजिएगा तो
उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। और अभी आप जैसे ड्रामा के स्टूडेंट बता रहे हैं कि नागपुर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिहार में स्थिति नहीं बदली है क्या? आर्टिस्ट के लिए जगह नहीं है, एक्टर्स के लिए जो एक्टिंग करना चाहते हैं? वर्तमान 15 साल से वर्तमान सरकार नीतीश जी का है, तो आप समझ सकते हैं कि कलाकारों के लिए कुछ नहीं है। पटना में इस तरह का कोई ये नहीं है, तो भाई नाटक का पढ़ाई कहाँ से हो? तो इसके लिए तो अच्छा पढ़ाई करने के लिए, अच्छा नाटक सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए तो बाहर जाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उन्होंने कहा है कि कृष्णा तमाम हम कलाकारों को, तुम्हारे जितने भी कलाकार हैं उनके लिए हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और रोजगार देंगे, ताकि हर एक स्कूल में नाटक का भी क्लास हो, डांस का भी हो और संगीत का भी हो, और यहाँ एक उस तरह का माहौल पैदा करना होगा। लालू यादव कला को जिंदा रखने में जाने जाते हैं। वो अपने घर पे महफिल भी लगाते थे, और जो विलुप्त हो रही है, जो गाने के जो प्रचलन होते थे, लोग जो संगीत और गीत गायन सब कुछ होता था। हाँ, कजरी, समदाउन, आपको क्या कहते हैं, पूर्वी, और खास करके लालू जी तो खुद गाते थे होली का भी। और आप देखते होंगे वो सुनते थे भरत शर्मा जी का। जी भरत शर्मा जी का हमेशा वो सुनते थे। और कला को आप लालू जी के अंदाज में जो है कुछ सुनाइएगा, जिस तरह से वो गुनगुनाते थे वैसे कुछ। वो तो अक्सर होली का गाते थे। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, आ सोनापुरा में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ, आ सोनापुरा में होली खेले, महादेव खेले। तो इस प्रकार से उनका नाता था और लोगों को काफ़ी उनसे, अगर कोई ये आवाज़ सुने इधर उधर तो लगेगा कि लालू जी ही यहाँ मौजूद हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो आवाज़ है, और भी लोग लालू यादव की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपका जो अंदाज है बहुत ही बेहतरीन है, और एकदम मतलब लगता ही नहीं है कि लालू यादव नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ निरंतर बचपन से रहे हैं, कई बार वो अपने साथ भी ले गए थे, लेकिन उस टाइम उतना ये नहीं हुआ था, बच्चा थे। और पटना में बाढ़ आई तो बाहर आई, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तो कदम उठाया हम लोगों ने, तमाम कलाकारों ने, और उसमें आप लोग देख रहे हैं कि कैसे निकल के बाहर आए। कमी उस समय सरकार की जो है सामने आ गई थी, जो काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लाचार सरकार है, बेकार है। हम लोग जिस जगह बैठे हैं ये भी डूबा था, यहाँ नाव चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इतना पानी था, हम लोग इसमें घुस करके आपको पूरा एकदम अथी बना करके अपने से, और तब हम लोग गए थे गांधी बाबा को बैठा करके, घरे घर जा करके राहत सामग्री बांटने का काम किया था। कलाकारों ने पैसा दिया था, सब लोग कलेक्ट करके, कोई कुछ, कोई 200, कोई 100 करके, हम सब लोग, और हम उम्र के बच्चे, तमाम युवा साथी, और तेजस्वी जी ने भी बहुत सहयोग करवाया कि भाई ये लोग कर रहे हैं तो इन लोग को प्रोवाइड किया जाए और बंटवाया जाए, बेहतर कर रहे हैं। और ये बताइएगा कृष्णा यादव, आपके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में, और कैसे जो है पटना आने का रुख किया, और कैसे अभी कर रहे हैं काम? बिहार में तो हम वैशाली जिला के रहने वाले हैं, महनार से बिलोंग करते हैं। लवापुर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और हमारे मम्मी पापा 2007 में नीतीश जी ने शिक्षकों की बहाली की नियुक्ति का निकाला था, तो उस टाइम हमारे मम्मी पापा वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे बहाल होके पटना पोस्टिंग में आए थे। तो उस टाइम से 2006-07 से हम लोग यहाँ हैं और निरंतर पढ़ाई लिखाई यहाँ किया, और घर भी जाते रहते हैं। और वहाँ से शुरुआत करके यहाँ आया तो पटना में किलकारी है जी बच्चों का, वहाँ से जुड़ा 2008 में, और किलकारी का ही हो गया। नाटक देखा, संगीत देखा, कहा कि अरे ये तो सपनों का दुनिया है और इतना बेहतर है, आप बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। और दिल जीतने वाला चीज़, जैसे म्यूजिक बजता है तो लगता है कि भाई यही दुनिया है, कि बेकार का पूरा ये है, ताम झाम, संगीत ही दुनिया है, और आप ड्रामा ही दुनिया है। जो एक्टर जब मंच पे खेलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो हम उस टाइम से इस क्षेत्र में आ गए, और निरंतर पटना में रह कर के कई नाटकों का प्रदर्शन किया, कई प्रदेशों में जा कर के, आपको असम,
केरला, उत्तर प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश और दिल्ली NSD में भी हम लोगों ने शो किया। जश्न बचपन में हम लोग बच्चे थे, और लखनऊ, कई जगह। और बिहार दिवस के मौके पे हम लोग का CM का डबल डिमांड था। मैं बिहार हूँ, नीतीश जी ने डबल डिमांड किया था 2010 में। मैं बिहार हूँ, हम लोग नाटक किए थे, और लास्ट दिन और शुरू दिन भी हम लोग का नाटक हुआ था। और बोधि महोत्सव, वैशाली महोत्सव, कई अन्य महोत्सवों में हम लोग को बुलाया जाता था और गए हैं, और कई सम्मान भी पाया है। अपने अंदर ये कब लगा कि आप लालू यादव के अंदाज में, वही आवाज़ में बोल सकते हैं? कैसे शुरुआत इसकी की? ये हम 2008 में लालू जी को हमने टीवी पे देखा। अच्छा। और कहा कि अरे इनका तो हम आवाज़ निकाल लेंगे, इनका एक अलग अंदाज है। और बड़ा अच्छा लगा उनका कि बाप रे इतना अच्छा करते हैं। तो हम कहा कि निकाले, निकाले तो निकल गया। और बड़ा अच्छा। तो हम कहे अरे मम्मी हम तो ये निकाल सकते हैं। तो लालू जी हमको दूरदर्शन के लोग आ गए, वो उनको पता चला कि कृष्णा है एक लड़का किलकारी का नाटक और संगीत सीखता है, ये लालू जी का भी आवाज़ निकालता है। कई अखबारों में भी, अखबार वाले भी आए कि भाई थोड़ा सुनाइए। सुनाए तो भाई उसके बाद टीवी पर चलने लगा कि भाई छोटा लालू एक है, कोई कृष्णा नाम का है, बच्चा कलाकार है किलकारी का। तो लालू जी देखे टीवी पर, तो कहे कि ए क्या बाहो, तो एकदम बोला था हबड़ा आवाज में, बहुत बढ़िया, इसको बुलाओ, कहाँ के है। तो बुलाए तो वहाँ हम मम्मी गए और बोले कि क्या करते हो। तो हम लोग उस टाइम 6 या 7 में थे, यहाँ राजेंद्र नगर हाई स्कूल में थे। तो यहाँ से हम लोग गए और पूरा स्कूल का नाम हुआ कि भाई आपके स्कूल का विद्यार्थी जो है इतना लालू जी के यहाँ जाके ये किया, हम लोग को सम्मानित किया गया। फिर बोले कि कोई दिक्कत हो तो बताई है, और आवत जात रहिए हमारा जोड़े चलवा नू। हम कहे हाँ सर चलेंगे, और नंबर उन्होंने ले लिया। और उस टाइम 2008 में बहुत कम लोगों के पास फ़ोन हुआ करता था, तो हमारे पास उस टाइम 26 घर में नोकिया 26 था। पहली बार मम्मी ली थी, तो उस टाइम एक ही नंबर था घर में, उनको दिए और उन्होंने बाकायदे फ़ोन करवाया। कहाँ बारा हम बैठल बानी, अब हमरा के चले के बाद थोड़ा तो चलवा ना। तो हम कहे हाँ सर। तो हाजीपुर में था, महनार में भी था। वो जानते थे कि इसका घर, पूछे थे कि घर कहाँ है, पूरा बताए। उन्होंने कहा कि चलो, और रथ में बैठा करके पूरा भर रास्ता उन्होंने सिखाने का काम किया। और सिखा करके हमको बोले कि ऐसे ऐसे बोलना है 2013 में। और बोल करके उन्होंने कहा कि बोलो सतुआ लेकर आई है रैली के लिए, न्योता देने के लिए, चूड़ा लेकर आई है, और लालू यादव पानी देगा। सुनो बिहार के लोगों, सतुआ लेकर आई है, लोडो से आई है, बोलोरो से आई है, नैया से आई है, टैया से आई है, साइकिल मोटर साइकिल से आई है, और सतुआ प्याज लेकर आना। लालू यादव जो है गांधी मैदान में पानी देंगी, पानी और नमक देने का काम करेगा। तो ऐसे उन्होंने करवाया, और बड़ा अच्छा हमेशा उनका साथ मिला है। और तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी भी बहुत सारा हेल्प करते हैं, खास करके राबड़ी देवी जी आदरणीय, हम उनको आंटी कहते हैं, और बहुत मानती हैं कि भाई बताओ गजब बोलता है, तो साहेब का दूसरा रूप है। गोदी में भी बैठाई, बच्चा थे, और अभी भी बोलती हैं क्या क्या करते रहते हो, इतना बढ़िया बोलते हो, बोलते रहो निरंतर, है ना। अच्छा, घर में लोग क्या बोलते होंगे मम्मी पापा जब सुने कि भाई लालू यादव का आवाज निकाल रहे हैं? घर में तो एकदम कहते पागल हो गया है, ये बताओ तो ये तो विपक्षी का जो अथी है वो पूरा बोलते रहता है, तुम्हारा ये काम थोड़े है। लेकिन हम कहे कि मम्मी जब आदेश हो गया है जनता का, और पब्लिक ही मेन है, और पब्लिक का जब डिमांड है तो उतर गए हैं सफर में, तो फिर उतरना है। और कला के माध्यम से, चुटकुला के माध्यम से, गीत संगीत नाटक के माध्यम से एकदम लोगों के बीच जाना है, उनका मन मोह लेना है। और तब एक कलाकार होता है ना, वो सोशल वर्कर होता है दिल से। तो हम लोग वो वाले हैं दिल से कि भाई किसी का, क्योंकि हम हर एक रोल करते हैं,
हर एक रोल को हम जीते हैं स्टेज पर, तो हमको महसूस करना होता है गरीब की क्या स्थिति है, एक अमीर बनेंगे तो क्या स्थिति है, राजा का रोल अगर करें तो क्या, एक भिखारी का रोल करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को महसूस करना होता है, महसूस करके और फिर जब हम स्टेज पर उसको अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो एक अलग चरित्र और चित्रण निकल के आता है, और तब जाके लोग ताली बजाने का। और की भी मिमिक्री करते हैं क्या? हाँ, 58। अच्छा, कुछ और बताइए। 58 नाना पाटेकर साहब, आपको जॉनी लीवर, परेश रावल साहब, और क्या कहते हैं राजकुमार असरानी, आपको जगदीप जो है सुरमा भोपाली, जो कहते थे अरे जय वीरू, अरे दोनों लपालप पकड़े गए भाया, और जय वीरू ऐसे बोलते थे, अरे तुम लोग भाई झूठ बोलवाया करते हो, घोड़ी गई दुपट्टा गिरा, ऐसे करके बहुत सारे एक्टर हैं। मशहूर था उनका सुरमा भोपाली, ऐसे ही नाम नहीं है। हाँ, सुरमा भोपाली ऐसे ही नाम नहीं है मियाँ, तुम लोग दिन में झूठ बोलवा के क्या क्या करते हो, जय वीरू, अरे भाई गलती हो। तो इस प्रकार से बोलते थे, और कोशिश रहती है कि और हम बढ़ाएं, और इसको निरंतर जो है जितना हमसे हो सके हमेशा कला और पढ़ाई, शिक्षा, कोई भी चीज़ जो होती है उसको निरंतर बढ़ाना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनको हम मानते हैं, और सबसे अच्छा नाना पाटेकर एक्टिंग में। बताइएगा थोड़ा। उन्होंने कहा था कि कलम वाली बाई को जब बोलते हैं तिरंगा में, और क्रांतिवीर है, वो दोनों का है शायद, कि आगे मेरी मौत का तमाशा देखने क्या सोच के आए थे, पूरा अभी खड़े होंगे तो पूरा निकालेंगे। क्रांति के मार्ग पर एक और कुत्ते की मौत मरने चला, तुम लोग रेंगते रहो, तुम लोग को समझ में नहीं आएगी, आज मुझे फांसी चढ़ा देंगे। कलम वाली बाई लिखती थी क्या क्रांति लाना चाहती थी, और तुम बारे सुन नहीं पाओगे। रेंगो, भगवान ने ऊपर से बना के भेजा था ना इंसान, और नीचे देखो तो कीड़े नजर आते, रेंगते रहो, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी, लटका ऐसे। तो पूरा और बेस में जाते हैं जब खड़े होंगे ना, तो पूरा ही उनका जो होता है हंसी, सुना सकते हैं खड़े हो हम लोग ऐसा। अभी थोड़ा तबियत भी है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे अभी लालू यादव नहीं है बिहार की राजनीति में अभी, लेकिन उनका नाम है, उनको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ताकि लोग भूले नहीं उनके जो काम किए गए हैं उस चीज़ को। तो लालू यादव होते और नीतीश कुमार के साथ आए थे गठबंधन में, तब कैसे नीतीश कुमार को संबोधित करते हैं, और जब छोड़ दिया है नीतीश कुमार ने उन्हें, पलटू राम नाम रखा गया उनका, तो अब कैसे अभी बिहार की राजनीति में अभी लालू रहते तो क्या बोलते हैं उन पे, कैसे वार करते नीतीश कुमार? हमने तो बोला कि नीतीश कुमार जो है हमारा छोटा भाई है, और छोटा भाई को आगे बढ़ाना बड़ भाई का फर्ज है। तो हमने बनाया नीतीश जी को दुल्हा, कि भाई ब्याह करने के लिए दुल्हा ठीक है, और खूब धूमधाम से खूब बराती जाएगा, लेकिन इतना कनपट्टी भर सिनूर बिना बंकिका के अनमेल ब्याह करके सुशील मोदी हाफ पैंट के साथ भाग गए, तो इसमें बड़ाई भी हो गया, बुराई भी हो गया, है ना। आपका उस समय गाना भी वायरल हुआ था जब पटना में फ्लड की सिचुएशन थी, तो ट्रैक्टर पे शायद बैठ करके वो आप बोल भी रहे थे, गा भी रहे थे उस चीज में, वो क्या था? बोले थे करो तैयारी, बीजेपी से कराओ सिंहासन खाली की जनता आती है। पटना में हम लोग पूरे बाढ़ में हम लोग टपल रहा है, लोग उसको राहत सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। हमने तो बनवाया पटना में अम्बेडकर आवास। बताओ नीतीश कुमार वर्तमान सरकार क्या बनाया? सुशील मोदी जी फंस गए थे यहीं पटना में, तो हम लोगों ने जा करके उनको निकालने का काम किया। बिहार का डिप्टी सीएम, ये मेरा सेक्रेटरी थे यूनियन का, मेरा नहीं लालू जी का, यूनियन का सेक्रेटरी था, हम उसका प्रेसिडेंट थे, स्टेपनिया, तो निकाल के फेंक दिया। तो उस टाइम हम लोग गाते थे कि भाई पानी रे पानी रे पानी रे पानी,
पानी रे पानी, हमारे गुरुजी संजय जी हैं, संजय उपाध्याय, उनका ही कंपोज किया हुआ है। तो हमने उसको चुरा लिया, चुरा करके और कहा कि भाई इनको गाया जाए, अच्छा गीत है। पानी रे पानी रे पानी रे पानी, पानी रे पानी रे पानी रे पानी, पानी रे पानी रे पानी, इस प्रकार से था। पटना में चारों तरफ पानी रे, गरीब गुरबा की परेशानी रे, ये मेरा शब्द है, गरीब गुरबा की ये परेशानी रे, सब लाचार हो गया बेकार। पानी रे पानी रे पानी रे पानी, पटना में पानी चारों तरफ पानी रे, ऐसे ऐसे करके वैसे ही बनाने का एक डायलॉग बड़ा उस समय मशहूर हुआ था। सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी, सब लोग बैठे थे, तेजस्वी यादव भी, वही जो नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष कर रहे थे कि बिजली मिली और ये सब। एक और चीज है कि क्या है वो, बलम कलकत्ता चले, जो वो चीज बड़ा मशहूर है। उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बिजली आई, बिजली मिली नहीं, मिली मिली नहीं मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नसवा फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखते, भाई बोलो भाई बोलो, अरे क्या बोलते भाई। अरे हाउस का बात है, हाउस में लालू जी ने कहा था कि सबके मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, और मुलायम सिंह के मन में इच्छा, मेरे मन में भी इच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन हमको जल्दी नहीं है। आई एम किंग मेकर ऑफ इंडिया 3 टाइम। और आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और आपको HD देवगौड़ा साहब को हम लोगों ने बनाया, लेकिन दगा दे करके भाग गए, तो हमने गिराया और फिर बनाया गुजराल को। तो निरंतर उठा पटक होते रहता है हाउस में। तो हाउस में देखा कि भाई लालू कैसे बोल रहा है, तो लालू को हटवा दिया ये लोग। लालू हटने वाला है। लालू जो है बिहार और पूरे भारत में जन जन के दिलों में है, गरीब के दिल में है, हर एक गरीब के नेता है। तो लालू यादव को बंद करने से बंद हो जाएगा। एक लालू बाहर घूम रहा है, पकड़ करो गिरफ्तार। हो रहा है बिहार में अत्याचार, कहाँ है सरकार, ये सरकार है लाचार, बिहार में हो रहा है सब बेकार। इस प्रकार से वो वाला कलकत्ता वाला जो है, जो लालू जी अक्सर मंच पे जाते थे तो बोलते थे कि भाई चले भाई चले। तो नीतीश जी पर कहा कि हम चलनी है ने, यही चलल हो ने, लागल लागल झूलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। क्या बोला नीतीश जी, नरेंद्र मोदी भाजपा। तो अरे तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी जी ध्यान दो, तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, और तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। तो इस प्रकार से लालू जी का ये रहा है। और ठेठ गवई अंदाज में उन लोगों के बीच एकदम हाथ में तौलिया लेकर के एकदम चल जाते थे, रिक्शा पे बैठ गए, कहा रे 12 बजे रात को गरीब के काट ठीक 12 सन रे। तो ये उनका अंदाज था। जी। और बड़ा अच्छा लोकप्रिय नेता है पूरे भारत में, और आप भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने वहाँ प्रोफेसर बन के गए थे लंदन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी MBA वाला मैनेजमेंट। जब रेल मंत्री थे तो सदन में उन्होंने बोला भी था बहुत बढ़िया। तो पूरे ओबामा जी से भी मिले, पूरा ऐसे एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरा भारत पूरे वर्ल्ड घूमने का काम किया लगभग में, और उनसे देश और दुनिया के लोग सीखने का काम किया। तो हमारे बिहार के लाल है ना, तो बड़ी बात है, वो बड़े नेता है। कृष्णा, आगे कैसे अपना फ्यूचर देखते हैं? लालू यादव की मिमिक्री करेंगे, उस पे अपनी मतलब कहानी बनाएंगे आगे, कि कुछ और भी आगे करना? मिमिक्री तो एक माध्यम है,
लालू जी की आवाज को उठाने के लिए हर एक वो जो नाना पाटेकर हैं, जॉनी लीवर है, उनकी आवाज को इस माध्यम से जीवित रखना है। मिमिक्री कलाकार कम अथी नहीं है, बहुत परिश्रम करके सबसे आवाज नहीं निकलता। बताइए 58 लोगों की आवाज निकालते हैं और खुद आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो थिएटर आर्टिस्ट की कद्र भी हम भी करते हैं और कला को लेकर के जो बिहार में होना चाहिए वाकई, अगर अब आपको मौका मिलता है, ठीक है, आप कला को सुधारने का मौका मिलेगा, राजनीति में आकर के सुधारना तो चाहेंगे? हमको बना दे कला संस्कृति मंत्री जी। 1 महीना में हम यहाँ इंडस्ट्री नहीं खोल दिए फिल्म लाइन का, और कलाकारों को सब स्कूल में बहाली करवा देंगे। कितना है कलाकार, इससे और जुड़ेंगे। अपनी बिहार की कल्चर जो है, अपनी संस्कृति जो है वो आगे बढ़ेगी, और यहाँ इंडस्ट्री लग जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री। तो इससे क्या होगा कि नौजवान, और अब कौन जाएगा मुंबई? ठाकरे साहब बोलते रहते हैं बार बार कि बिहार ही आ जाता है। अपना बिहार में नीतीश कुमार ने क्यों नहीं लगवाया? तो सही कहते हैं। तो ये सोच रखनी चाहिए, और हम अच्छा हो जाएंगे तो क्या जरूरी है ये करने का? हम मजबूत हो जाएंगे तो क्या, अभी कमजोर हैं सब लोग सब कुछ से, लेकिन आने वाला समय में तेजस्वी जी का अगर सरकार बनेगा तो हम मजबूती से इस चीज को उठाएंगे कलाकारों के हित में, और सदन में रखवाने का काम करेंगे। और इसी माध्यम से और कला के माध्यम से आप लोग के बीच रहेंगे। आगे की प्लानिंग है वो तो आगे फिर हम बताएंगे, है ना? जी जी। और कला के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे, मिमिक्री के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, और जनता जितना प्यार करेगी, जनता के तो दिल में है, जहाँ बुलाएगी हम चलने के लिए तैयार हैं। कहा गया है कि हौसले के तरकश में कोशिश का तीर हमेशा जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर हमेशा जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखो, जिंदा रखो। तो इस उम्मीद के साथ पूरे बिहार में हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं, और तेजस्वी जी को जिताएंगे। एक कलाकार इसलिए उनके साथ जुड़ा है कि वो युवा है, और हम भी युवा हैं, और हम लोग के लिए वो भविष्य में काम करेंगे। हम लोग को रोजगार मिलेगा कला के क्षेत्र में। हर एक स्कूल में हम तमाम कलाकारों की बहाली होगी, नाट्य शिक्षक के रूप में, संगीत शिक्षक के रूप में। तो इसलिए तेजस्वी जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए भाई। 15 साल से नीतीश चाचा को हम लोग देखें। अभी चुनाव है, चुनाव में अगर लालू जी होंगे तो बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? अभी तैयार हो जाओ। बिहार जो है भारत का मैदान है, और रणभूमि का मैदान है रे भाई। जैसे कुरुक्षेत्र बिहार है चुनाव का, यहाँ नीतीश को फिनिश करेगा मोदी, चित हो जाएगा। दिल्ली में मोदी चित हो जाएगा, बिहार में यहाँ चित करके बताएंगे कि भाई नीतीश कुमार 15 साल से 4 बार सरकार बदला इन्होंने, और इन्होंने 15 साल में क्या किया? न नाली गली है तो नाली गली पटना में खूब बाढ़ आ जाता है, कहीं सुखाड़ है, किसान लाचार है, बेरोजगारी बढ़ गया। बेरोजगारी मेन मुद्दा है रे भाई। हम लोग तेजस्वी जी घूमे थे, बेरोजगारी हटाओ, रोजगार लाओ का नारा हम लोग ने दिया था। रथ लेके पूरा बिहार में घूमे थे। मेन युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लालू जी रहेंगे तो ये कहेंगे। और हर एक सेक्टर में युवा को वैकेंसी देंगे। 10 लाख युवाओं को तेजस्वी जी ने कहा कि रोजगार देने का काम करेंगे। और कि जितना चीनी मिल ठप है, बहुत सारा इंडस्ट्री ठप है, उसको चालू करेंगे, और व्यापारी लोग यहाँ आएंगे, और बड़ा उद्योग धंधा यहाँ लगेगा, कारखाना लगेगा, ताकि बिहारी मजदूर इस बार देखे कितना लाचार था, कितना बेकार था। नीतीश की सरकार बीमार था, तो मेन ये मुद्दा को रखेंगे। पैदल आया, कितना मर गया, तो ये मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महामारी। और इनके राज्य में जो मंगल कहते हैं, मंगल राज कहा नीतीश कुमार मंगल राज?
चारों तरफ लूट बलात्कार है, घर घर होम डिलीवरी शराब। तो ये सब चीज़ों को चुनाव मैदान में लालू जी रहते तो उजागर करते और बोलते कि वर्तमान सरकार को चित करो और यशस्वी तेजस्वी सरकार लाओ, तेज प्रताप तेजस्वी का सरकार लाओ, क्योंकि युवा है और युवा जो है बिहार और देश का पिलर रीढ़ होता है, और रीढ़ सीधा रहेगा तो एकदम दंदना जाइएगा। तो ये लोगों के बीच रखेंगे। और लालू जी ने कहा कि जाइए पूरा मैदान घूमिए, घर घर घूमो छोटा लालू, और तेजस्वी जी को जिताने का काम कीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा, बहुत बहुत प्रणाम। और उम्मीद है कि बिहार जो है इसी तरह से तरक्की करे, कला के क्षेत्र के साथ साथ और भी जो क्षेत्र है उसमें बिहार विकसित हो, आगे हो। और जिस तरह से बेरोजगारी की जो समस्या है बिहार में, कलाकारों की जो समस्या है बिहार में, उससे जो है बिहार उबर पाए, एक अच्छी सरकार मिले बिहार को। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। और इसी तरह से अनेक तरह के कलाकार होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। एपिसोड 1 हमने दिखाया था मगधी बॉयज़ का, ये एपिसोड 2 है, इसमें हमने कृष्णा यादव से आपको परिचित करवाया है। सुपर 30 फिल्में हम लोग काम किए हैं ऋतिक के साथ जी, और हम नेशनल अवार्डेड हैं ड्रामा से। जी जी, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। तो हम कहेंगे कि आप लोग भी देखें, जितने हमारे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोग भी आए, कला से जुड़े। जी जी, ये कलाकार का निवेदन है। और कला में जो आ गया वो दुनिया संसार भूल जाता है और सबको मदद करता है, ये मेन बात जी। तो जिस तरीके से हमारे चैनल का नाम है बिहार वानी, तो बिहार की आवाज़ बनने की हम कोशिश करते हैं, और जो भी आवाज़ है उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पर जगह जरूर देते हैं, ताकि हमारा बिहार आगे भी उन्नति करे और पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम और ख्याति प्राप्त करे। इसी के साथ अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।